हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मेथड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विषय कोड 110 है और क्वेश्चन सेट कोड H है। तो आप आंसर मिला सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इस वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और सॉल्यूशन के साथ आंसर बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चन ही बनाने के लिए कहते हैं और 100 क्वेश्चन दिया है। तो अभी हम टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के साथ आंसर भी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ cos 60 का मान होता है। cos 60 का मान 1/2, यहाँ +1 करना है, बटे cos 60 का मान 1/2, यहाँ पर -1 करना है, बराबर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, बटे 1/2 में 1 घटाएंगे तो -1/2 होगा। यहाँ से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा -3, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a/5 बराबर 12 तो 3 cosec स्क्वायर a का मान होगा। यहाँ से हम a बराबर a का मान आ जाएगा 12×5 = 60। यहाँ से a का मान 60 डिग्री आ गया। cosec स्क्वायर 60, यहाँ पर a का मान रख देंगे तो 3 × cosec स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 2/√3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 2 4/3। यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ गुना होगा तो बचेगा 4, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 54 - cos 36 बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन को हम बदल लेंगे cos के रूप में, जो कि 90 - थीटा करके बनाएंगे। तो यहाँ से sin 54 को जब cos में बदलेंगे तो यहाँ से cos 36 आ जाएगा। cos 36 sin 54 को जब बदलेंगे और यहाँ -cos 36 पहले से ही है, cos 36। तो यहाँ से cos 36 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cosec 1 × यहाँ पर सब गुणों में है, cosec 1 × cosec 2 × cosec 3 और 1 से लेकर cosec 1 से लेकर 90 तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम cosec 90 का निकाल लेंगे। cosec नहीं, यहाँ cos दिया गया है। cos 90 का मान निकालेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है और 0 से इन सब को जब गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी पूछा गया है कि जो पढ़ने वाला बंदा होगा वो 100 में 100 नंबर लाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 37 को हम साइन के रूप में बदल लेंगे तो यहाँ पर sin 53 हो जाएगा, जो कि sin 53 कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर cot को जब tan में बदलेंगे तो tan 56 हो जाएगा और दोनों को काट देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मान भी 1 प्लस इसका मान भी 1 1 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर दिया गया है 2 sin 45 - cos 45। यहाँ पर sin 45 - cos 45 का वैल्यू 0 हो जाएगा और इसमें 2 गुना है, तो जब 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे। तो 7 जब कॉमन लेंगे तो cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर बचेगा। cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 7 × 1 बराबर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर।
यहाँ पर यदि साइन 48 बराबर P तो tan 48 का मान है। यहाँ से हम सबसे पहले tan 48 को लिख सकते हैं। tan 48 बराबर साइन 48 बटे cos 48 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें साइन 48 का वैल्यू दिया गया है, cos 48 का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी मदद से cos का फॉर्मूला लगा के यहाँ से cos 48 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से cos 48 का मान जो है वो हो जाएगा √1 माइनस साइन 48, और साइन 48 का वैल्यू हमें P दिया गया है बराबर √1 माइनस, यहाँ पर साइन में स्क्वायर लगेगा, साइन का स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन का वैल्यू P दिया गया है, तो यहाँ पर 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 48 का वैल्यू इतना है और साइन 48 का वैल्यू P दिया गया है बटे में √1 माइनस P स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस P स्क्वायर जो कि cos 48 का वैल्यू है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर P बटे √1 माइनस P स्क्वायर। साइन का मान दिया गया है और cos 48 का वैल्यू हम इतना निकाले हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का वैल्यू होगा, तो यहाँ से ए का मान निकालना होगा। तो हम tan 27 को cot में बदल लेंगे, तो cot 63 हो जाएगा। cot 63 इंटू tan 63 मिलके 1 हो जाएगा, यानी कि हमें साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और साइन 1 का मान साइन ए बराबर 1 होगा, क्योंकि टोटल का वैल्यू जो है वह 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ए का मान पूछा गया है, तो साइन कितना का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ से हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस में बदल लेंगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम सेक के रूप में बदल लेंगे। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू, और हमें माइनस tan थीटा दिया गया है, माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है बटे सेक स्क्वायर माइनस tan का मान 1 होता है। तो यहाँ 1/1 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 11 नंबर, √81/2 है 1। यहाँ पर √81/2 जो है एक परिमेय संख्या है। वो कैसे? क्योंकि √81 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 होगा, और 9/2 यहाँ पर आ जाएगा। 9/2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब यहाँ से हम सबसे पहले 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 2 से लगाएंगे, 9 पर 6 96 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाएंगे 48 होगा। फिर से 2 से लगाएंगे 24 होगा। 2 से लगाएंगे 12 होगा। फिर से 2 से लगाएंगे 6 होगा। फिर से 2 से लगाएंगे 3 होगा। यहाँ पर 2 का घातांक पूछा गया है, तो इसमें 2 की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की संख्या कितना है, यानी 6 है 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 6। यहाँ 2 का घातांक 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। इसमें हमें a q r का मान दिया गया है और b का मान पूछा गया है। इस समीकरण में हम a q r का मान रख देंगे और b का मान निकाल लेंगे। तो ये 72 दिया गया है, 72 बराबर b इंटू q
Q का मान 8 है तो यानी 8B हो जाएगा, प्लस R का वैल्यू 0 दिया गया है तो यहाँ 0, यहाँ से हम B निकालेंगे तो 72/8 होगा, यहाँ से 9 बार में कट जाएगा, 9 × 72, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम डायरेक्टली बता देते हैं कि यह जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि जब 160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यह 2 और 5 के रूप में आ जाता है, 2 × 5 के रूप में आ जाता है, और इस सब का जब करेंगे तो यह 2 × 5 के रूप में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यहाँ पर यदि हम Q का मान 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक रखेंगे तो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं आना चाहिए। तो इन तीनों में इसमें और इसमें जब हम Q का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर जितना चाहे रखेंगे तो उसमें हमें विषम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। केवल B एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें Q का मान यदि हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखें तो हमें धनात्मक तो मिलेगा लेकिन विषम पूर्णांक नहीं मिलेगा, यह सम पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक नहीं जो है वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होता है। यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन बनाया है वह ए टिक करके आ गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर 2 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है वह अपरिमेय संख्या होता है। यह स्टूडेंट गलत टिक करके आ गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा? यहाँ पर LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्याओं का गुणनफल हमें 8670 दिया गया है और यहाँ पर HCF का वैल्यू भी दिया गया है 17। तो जब हम HCF को इस साइड लाएंगे यानी 17 को, तो ये भाग में हो जाएगा, यानी LCM बराबर जो होगा वह इतना होगा। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि LCM इसको हम नीचे ला चुके हैं। तो LCM बराबर इतना होगा। जब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो यह 510 बार में कटेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, LCM बराबर 510 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पर दोनों को जोड़कर रूट से बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि कौन रूट से बाहर आ जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का रूट से जब बाहर निकालेंगे वह 10 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों में से जोड़कर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो एक परिमेय संख्या आएगा ही नहीं, वह अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मौसो होगा। 130 और 15 का यहाँ मौसो पूछा गया है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी मौसो निकाल लेंगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति होगी। यहाँ पर अर्धवृत्त की परिमिति πr प्लस 2r होता है। यहाँ पर πr प्लस 2r होता है। यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 3r, तो यहाँ पर r के जगह हम 3r लेंगे। तो r के जगह हमें 3r रखना हुआ, तो पाई इंटू 3r प्लस 2 इंटू 3r इतना हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 3 पाई r प्लस 6r होगा, जो कि ऑप्शन सी में नहीं, सॉरी ऑप्शन बी में है। 3 पाई r प्लस 6r ऑप्शन बी में है।
यह स्टूडेंट गलत टिक करके आ गया है, सी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच होता है। 1 से बड़ी कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये सब जो है 0 और 1 के बीच है, लेकिन यहाँ जो 2.5 जो है यह 1 से बड़ी है, जो कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। यहाँ पर दिया गया है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? ई की घटना पूरक घटना ई डैश है, तो यहाँ पर घटना ई और घटना ई डैश को जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। घटना पी प्लस घटना पी डैश बराबर 1 होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पर एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं होने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 नहीं होने की प्रायिकता 5/6 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो काले रंग की बादशाह जो है वह 2 होता है। 2 काले रंग की बादशाह होता है। तो 2 बटे टोटल पत्ता कितना है? तो 52। तो 2 बटे 52 यानी कि जब इसको काटेंगे तो वह 1/26 के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट गलत टिक करके आ गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ दिया गया है, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान है। यहाँ पर इस सब को पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दिया गया है और इसकी संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11 है। तो 11 प्लस 1वां पद, 1वां पद जो है इसकी माध्यिका होगी, यानी कि बटे 2। 11 प्लस 1/2वां पद जो है इसकी माध्यिका होगी। तो 11 प्लस 1 12/2, यानी कि छठा पद जो है वह 6वां पद इसकी माध्यिका होगी। यहाँ से छठा पद गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा पद x है और माध्यिका कितना दिया गया है? 35, यानी कि 35 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, संचयी बारंबारता सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है? तो यहाँ पर संचयी बारंबारता वो माध्यिका के उपयोग में होता है, माध्यिका के निर्धारण में उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह गलत टिक करके आ गया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। यहाँ पर दिया गया है, माध्य माध्यक और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो यहाँ पर माध्य माध्यक और बहुलक में ए क्वेश्चन जो है ए नंबर ऑप्शन ये सत्य है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग वह होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर बारंबारता दर्शाया गया है। सबसे अधिक बारंबारता यह 45 है। 45 वाला जो वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 20, 30, यानी कि 20 और 30। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 20, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। यहाँ पर इन सब को जोड़कर और जितनी संख्या दी गई है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि
सबसे पहले हम सबको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले x वाला को जोड़ लेते हैं, उसके बाद अचर राशि को जोड़ेंगे। तो x प्लस 2x 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x 12x हो जाएगा। 12x प्लस अब अचर संख्या को जोड़ेंगे। 3 2 5 5 5 10 2 12, यहाँ पर 12 होगा। बटे में कितनी संख्या, 4 संख्या दी गई है, बटे में 4 बराबर कितना होगा, हमें 18 दी गई है तो 18 के बराबर करेंगे। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। इस समीकरण से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान जो आएगा वो 5 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। यदि बिंदु आर ए बी बिंदु P00 और Q02 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ से a बराबर जो है वह 0 हो जाएगा, यह सत्य है। b का मान जो है वह 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू जो है वह 0 ही होगा, केवल और केवल 0। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर -3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान होगा। यहाँ पर हमें sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और इस कोण को हम थीटा मान लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ से ये लंब हो गया हमारा और ये आधार हो गया, तो यानी कि ये 15 हो गया और ये 8। कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि √15 का स्क्वायर 25 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हमें 17 आएगा। आप हल करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा पूछा गया है, इसका वैल्यू हमें 17 आया। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर 15 है और कर्ण 17, तो लंब बटे कर्ण यानी 15/17। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान होगा। यहाँ पर यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, इसको हम अलग पेज में बनाते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब, इसको जब वर्ग करेंगे तो हमें इतना मिलेगा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा मिलेगा बराबर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 2 × 1 यानी कि इसका वैल्यू 2 ही रह जाएगा, इसका मान 2। और इसको जब 2 इस साइड लाएंगे तो यह -36 में से 2 घट जाएगा। तो tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का वैल्यू जो होगा 36 - 2 बराबर 34 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पूछा गया है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले बनाते हैं, इसमें sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पर 1 को हम sec और tan के रूप में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब 1 को हम sec और tan के रूप में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से 1 का वैल्यू ये होगा बराबर 0। यहाँ से अब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा
प्लस यहाँ से जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन ले लेना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर इसमें बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस भी होगा, क्योंकि इससे जब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा प्लस, और इसमें से जब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ये, इसको तो हमने निकाल लिया और बचेगा इसमें क्या, ये वाला बच जाएगा। यहाँ से अब हम सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 1 दिया गया है, तो इस टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 0 होगा, और यहाँ से जब 1 को इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमें पूछा गया है तो इसका वैल्यू हमें -1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, अभी हम फॉर्मूला की मदद से इसको बनाएंगे। इसको हम त्रिभुज बनाकर भी इसका हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम साइन के रूप में ले आएंगे, साइन का मान हमें दिया गया है तो इस सबको साइन के रूप में ले आएंगे। तो जब इसको साइन के रूप में बदलेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, प्लस इसको जब साइन के रूप में बदलेंगे तो यहाँ से cos थीटा/sin थीटा होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ से हमें cos को भी साइन के रूप में बदलना होगा, तो cos को जब हम साइन के रूप में बदलेंगे तो यह होगा √1 - sin² थीटा, ये होता है, यानी कि cos के जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/sin थीटा यानी कि 1 और साइन थीटा के वैल्यू √3/2 प्लस cos थीटा की जगह हम इतना लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, तो हम cos थीटा की जगह इतना लिख देते हैं 1 - sin थीटा का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर बटे में साइन थीटा यानी कि √3/2। जब इसको हल करेंगे तो हमें √3 आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान होगा। यहाँ पर हमें थीटा का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इस 3 को जो है -3 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ से tan 2 थीटा बराबर 3/√3। इस √3 को भी इधर ले आए, यहाँ से √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। यहाँ से एक √3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, √3। तो tan 2 थीटा बराबर √3 हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर √3। tan किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान यानी कि 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा बराबर जो होगा वह 30 हो जाएगा, थीटा बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 दोनों 60 बार में कटेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब थीटा का मान है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होता है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस 10। इसमें हमें सब का वैल्यू रख देंगे तो हमें -1 आंसर आएगा। ये तो आपसे भी बन गया होगा।
सबका वैल्यू रख देंगे, तो इसको ज़्यादा हम बनाएंगे नहीं विस्तार से, क्योंकि उसमें टाइम लॉस हो जाएगा और वीडियो इसे ही बहुत लंबा हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 30 sin 30, इसमें भी आप सबका वैल्यू रख देंगे, 1/3 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि px बराबर 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, qx दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ी वाली घात है और इसमें जो सबसे बड़ी वाली घात है, इस दोनों को जब भाग करेंगे तो हमें x मिलेगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x³ है, तो हमें जब इसमें भाग करेंगे तो x मिलेगा। तो भागफल का घात जो होगा वह 1 होगा, क्योंकि इसमें भागफल का घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर डायरेक्ट सबसे बड़ी वाली घात जो है, इसको दोनों को भाग करके देख लीजिए, x का घात जितना आएगा उतना ही भागफल का घात होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। यदि बहुपद gx बराबर इतना हो तो g-1 का मान होगा। यहाँ पर x के जगह -1 रख देंगे, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो g-1 बराबर जो हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2। इसको जब हल करेंगे तो 12 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुपद इतना के शून्यक हैं। यहाँ पर शून्यक पूछा गया है, तो x स्क्वायर -16 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस वो 4 होगा, +-4, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट ने गलत टिक करके आया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। इससे हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि -3 हो जाएगा। ए का वैल्यू तो 1 ही है और इसमें 4 से गुना भी है, इंटू 4 कर देंगे तो माइनस गुना 4 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। यहाँ दिया गया है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। यहाँ पर गुणनफल 8 दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना दिया गया है, 2a, यानी 2a बटे a का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर बराबर, ये जो बराबर है वह 8 के बराबर है। यहाँ से हमें जब a का वैल्यू निकालेंगे तो वह 4 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा, यानी कि x बराबर जो है उसका एक गुणनखंड -1 है। तो जब इसको एक गुणनखंड के रूप में लाएंगे तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक गुणनखंड जो होगा वह x + 1 होगा। तो x + 1 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, समीकरण से ही पता चल जाएगा। बहुपदों का शून्यकों का योग -3 होगा, यानी -b/a होता है, तो -b/a ये हो जाएगा। और गुणनफल c/a यानी कि 2/1, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें से किसी का भी शून्यकों का एक मिलेगा तो दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो पहला नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इसमें दोनों मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर। यहाँ पर दिया गया है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू ई सब गुणों में है,
अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा गुना में है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माइनस डी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, बहुपद इतना इंटू इतना का घात है। इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली घात जो है और इसमें सबसे बड़ी वाली घात जो है दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7, यानी कि y की पावर 7 आएगा। जब इस सब को गुना करेंगे तो सबसे बड़ी घात जो होगी y की पावर 7 होगी, तो इसका घात 7 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर यहाँ पर दिया गया है, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 आएगा। ऑप्शन सॉरी ये गलत है, ये गलत ऑप्शन टिक कर दिया है जिस स्टूडेंट ने बनाया है। यहाँ पर x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस समीकरण में x और y का वैल्यू 0 रख के देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। जब दो रेखाएं समपाती होते हैं समीकरण के लेखा चित्र में तो उसका अनगिनत हल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अनगिनत हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस से 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ से सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 करके देख लेंगे। यहाँ से a1 बटे a2 यानी 2 बटे 12 आएगा बराबर 1/6, यानी a1 बटे a2 कितना आया 1/6। और यहाँ b1 बटे b2 देखेंगे तो b1 बटे b2 बराबर -1/7 आएगा, -1/7, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। जब x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख मूल बिंदु से होकर जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मूल बिंदु से जाती हुई। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर इसका अधिकतम घात देखेंगे तो अधिकतम घात इसमें 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें जो है अधिकतम घात 2 है। जब इसको हल करेंगे a प्लस बी के रूप में तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 आएगा, यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, इसमें जब इसको गुना करेंगे तो यह जब गुना होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें जब हल करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x आ जाएगा। जब ये 2x ये 4x स्क्वायर के साथ गुना होगा तो यहाँ पर x क्यू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका घात 3 है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। यहाँ पर p का मान जो होगा वो 5 होगा। p का मान 5 होगा क्योंकि एक मूल दिया गया है -3। यहाँ पर हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक मूल यानी अल्फ़ा बराबर हमें -3 दिया गया है और बीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है। बीटा का वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी -p/2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी कि -3/2। यहाँ से अल्फ़ा का मान हमें दिया गया है -3, तो इसमें हम अल्फ़ा का मान रख लेते हैं -3। यहाँ से जब
अल्फ़ा का मान -3 रखेंगे तो बीटा का मान जो आएगा -3/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 कट जाएगा बराबर, तो बीटा का वैल्यू जो होगा वो -1/2 होगा। सॉरी यहाँ पर कट गया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो बीटा का वैल्यू जो है वह -1/2 होगा। अब इसमें हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख के हम पी का मान निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा का मान -3 प्लस बीटा का मान -1/2 निकला है, -1/2 बराबर -p/2 यहाँ से जब इसका वैल्यू निकालेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे तो हमें 5 आएगा। यहाँ पर आप वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इतना तक करके छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे? जब b² - 4ac बराबर 0 होता है तो यहाँ पर मूल जो होगा वह वास्तविक और समान होगा। तो वहाँ से सबसे पहले हमें b² - 4ac निकालना होगा। तो b² हमें b का मान जो है वह 3k है, तो 3k का स्क्वायर यानी 9k² हो जाएगा, -4ac -4 इंटू a है, ये a है और ये c है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब -4 इंटू 36 बराबर 0। यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे तो k का वैल्यू ±4 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। यदि समीकरण इतना दिया गया हमें, इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तथा α² प्लस β² 5 हो तो p का मान है। यहाँ पर हमें p का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a, यानी कि b के जगह 3p है तो -3p/1, तो 1 ही हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें इतना निकला, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना निकल जाएगा c/a, यानी कि 2p² a। एक का मान तो एक ही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2p² निकल जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जब इसमें हम समीकरण एक इसको मान लेते हैं, जब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें आ जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा बराबर -3 का भी स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो -3p का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 p² हो जाएगा। अब यहाँ से हमें α² प्लस β² का वैल्यू 5 दिया गया है, तो इसके जगह हम 5 रख लेंगे, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2p² दिया गया है बराबर 9p²। इतना हो जाएगा। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो p का वैल्यू से आप p का वैल्यू निकाल कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसमें से x बराबर, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं देता है, a² p² x² बराबर q हो जाएगा। जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो q² हो जाएगा। यहाँ से x² बराबर जो होगा वह q² बटे, ये दोनों गुणों में है, जब इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो a² p² हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू √q² बटे a² p² होगा। जब इसको हम रूट से निकालेंगे तो हो जाएगा q बटे AP, तो x का वैल्यू जो होगा q बटे AP। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, q बटे AP। प्लस माइनस में होगा, पर प्लस और माइनस, जब स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में बदल जाता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस q बटे AP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, यानी कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, ये पूछा गया है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई यानी कि 15 हो जाएगा, बटे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई यानी कि 50 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हमें कितना निकला, 15:50, यानी कि जब इसको काटेंगे, काट कर और छोटा कर लेते हैं। यहाँ से 3 × 5 = 15 और 10 × 5 = 50। जब इसको काटे तो 3:10 आए। कितना है, 3:10। तो 3:10 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ से हमें द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्विघात समीकरण का रूप x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो यहाँ से सबसे पहले मूलों का योग पता कर लेंगे। इन दोनों को मूल दिया गया है -5 और -1। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6, यानी कि x² माइनस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -6 होगा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों गुना होगा। दोनों को गुना करेंगे तो 5 होगा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समीकरण जो मिलता है वह x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। यहाँ पर सबसे पहले पहिए की त्रिज्या दिया गया और 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम पहिए की परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि 2πr होता है, 2πr होता है। यहाँ से परिधि निकालेंगे, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर दिया गया है 35/44। 7 × 5 = 35 कट जाएगा, सॉरी यहाँ 44 दिया गया है। तो 22 दूना 44, 2 बार में, और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से परिधि जो निकला वह 5, यानी कि जब परिधि कितना निकला, परिधि बराबर 5 निकला, यानी कि जब एक चक्कर लगाएगा तो वह 5 मीटर तय कर लेगा। और 2 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 दूनी 10 मीटर तय कर लेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई बराबर है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है वो R है और यहाँ जो ये केंद्र O है, यहाँ पर थीटा दिया गया है, ये थीटा है। यहाँ से ये A हो जाएगा, ये B मान लेते हैं, इसको A और B दिया गया है, और यहाँ इसके बीच कोण थीटा दिया गया है। यहाँ से चाप AB की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमें पूछा गया है। तो इसका लंबाई जो होता है वह यहाँ निकाल लेते हैं, थीटा बटे 360 गुना 2πr होता है। इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 2 180 बार में कटेगा, 180 बार में ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से आंसर जो निकल के आएगा वह थीटा बटे 180 इंटू πr थीटा बटे 180, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी त्रिज्या वाला जो है उसका आयतन निकालेंगे और छोटी त्रिज्या वाला जो गोला है उसका आयतन निकालेंगे।
दोनों को डिवाइड कर देंगे। बड़ी त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर बड़ी त्रिज्या है तो आर बड़ा ले लेते हैं, पाई आर क्यू बटे इसको भाग दे देंगे छोटी त्रिज्या वाले आयतन से, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि छोटी त्रिज्या है तो इसको हम छोटा आर लेते हैं। यहाँ से 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा और यहाँ से आर क्यू यानी कि आर का वैल्यू दिया गया है हमें 8, तो 8 का क्यू बटे यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यू। यहाँ आर का वैल्यू छोटी त्रिज्या वाला जो गोला है उसका सेंटीमीटर कितना दिया गया है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 का क्यू निकल के आ जाएगा 8 का क्यू। जब 8 का क्यू करेंगे तो वह 512 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। एक शंकु के आधार का व्यास, यहाँ पर एक शंकु हम दूसरे पेज में बना लेते हैं। एक शंकु है, आधार का व्यास, इसका व्यास दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर, यहाँ से व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 है, यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है यह 12 है। तो शंकु का आयतन होगा, यहाँ शंकु का आयतन पूछा गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू यहाँ पाई ही दिया गया है तो हम पाई ही रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या 5 हो जाएगा क्योंकि व्यास 10 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना एच दिया गया है 12, तो यहाँ 12, 3 चौका 12 कट जाएगा, 25 चौका 100 बराबर 100 पाई, यानी कि 100 पाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 100 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 हो गया, 65 नंबर। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। यहाँ पर धातु का आयतन पूछा गया है, इसको हम दूसरे पेज में बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक पाइप है जिसकी त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, और एक आंतरिक त्रिज्या है, यहीं से एक आंतरिक त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी त्रिज्या, ये ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या 3 और बाह्य त्रिज्या 4। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बाहरी त्रिज्या को, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसकी हम आर बड़ा लेंगे और जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसको हम आर छोटा लेंगे। बड़ी त्रिज्या वाले आयतन को घटा लेंगे छोटी त्रिज्या वाले, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से पाई एच कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसके टोटल का आयतन होगा। यहाँ से पाई इंटू एच का वैल्यू दिया गया है 10, तो 10 यहाँ पर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़ी त्रिज्या जो है वो 4, 4 चौक 16 माइनस छोटी त्रिज्या 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा। पाई का मान, यहाँ पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, तो पाई का मान 22/7 इंटू 10, 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, ये 7 कट जाएगा, हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो 220, तो ऑप्शन बी में 220 है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक लंबाई, यहाँ पर शंकु की तिर्यक लंबाई पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार एक शंकु बना लेते हैं। ये एक शंकु हो गया। एक और
बेलन बना लेते हैं जिसका आधार की जो क्षेत्रफल है वह बराबर है, यानी कि पाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर दिया गया है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर 2 पाई आर एच होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। इन दोनों को बराबर कर यहाँ पर दिया गया है, बराबर है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो एल बराबर जो होगा वो 2h होगा। यहाँ पर एल बराबर 2h हो जाएगा। यहाँ से अब हमें एल बराबर 2h निकला और h का वैल्यू कितना है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वह l है और l बराबर 2h दिया गया है, तो l बराबर 2 × 2, क्योंकि ऊंचाई 2 मीटर दिया गया है तो l बराबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। यहाँ पर दिया गया है यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। यहाँ पर घन का किनारा जो है वो 5 हो जाएगा और घन का विकर्ण जो है वह 5√3 हो जाएगा। घन का विकर्ण आप फॉर्मूला लगाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अनुपात पूछा गया है किनारा और घन के विकर्ण का, यानी कि 5:5√3 से 5 कट जाएगा तो 1:√3 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1:√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा, यहाँ पर उसका व्यास पूछा गया, अर्धगोला है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह 3 पाई आर, गोले का क्षेत्रफल है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमें दिया गया कितना है, 462 इतना दिया गया है। अब इसमें से हम आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एक समीकरण के रूप में हो गया। जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो वह 14 आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने इतना तक बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया गया, 2:3 है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो आयतनों का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम दोनों बेलन का आयतन लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन जो है दूसरे पेज में लिखते हैं। बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक बेलन, यहाँ पर पहले बेलन की त्रिज्या R1 ले लेते हैं और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 और दूसरे बेलन की जो आयतन होगी वह पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 ले लेते हैं तो यहाँ से R2 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात हमें पूछा गया है, यानी कि इसको बटे में कर लेते हैं, पाई R2 का स्क्वायर एच, इसको हम बटे में कर लेते हैं ताकि अनुपात निकालने में आसानी हो। तो यहाँ से पाई कट जाएगा और यहाँ पर H1 और H2 ले लेते हैं क्योंकि ऊंचाई भी तो अलग अलग होगा। तो यहाँ से R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर, यानी कि पहले बेलन की त्रिज्या जो है वह 2 है और ऊंचाई 5 है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 गुना H1 यानी 5 बटे दूसरे गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, दूसरे गोले की त्रिज्या 3 तो 3 तिहाई 9 गुना H2 है, दूसरे गोले की ऊंचाई 3 है तो दूसरे गोले की ऊंचाई 3। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 20 बटे 27, 20:27 आया। तो 20:27 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन और बचा है, 70 क्वेश्चन पर आए हैं।
यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयतन जो होता है वह गोले का 4/3 पाई आर क्यू होगा। 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन है, तो 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर त्रिज्या जो है वह 3 गुनी कर दी जाती है, यानी कि 3r कर दी जाती है। तो जब इसका 3r का क्यू होगा तो यहाँ से 3 का भी क्यू होगा, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 r क्यू हो जाएगा। और ये दोनों तो पहले जितना था उतना ही रहेगा 4/3 पाई, तो यह 27 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 27 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर यहाँ दिया गया है, बिंदु 15 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो यह दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। मूल बिंदु से दूरी √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, जितना आएगा वही मूल बिंदु से दूरी होगी। तो जब इसको हल करेंगे तो वह 17 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इतना का आलेख जो है वह डी यानी कि 5 और 7 से होकर गुजरेगा। इस सभी बिंदु में से जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही इस समीकरण से होकर गुजरेगा। तो ये जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। इसमें जब x का मान 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा -3। तो यहाँ पर 10 - 3 7 होता है, जो कि यहाँ पर y का मान दिया गया है 7, यानी कि ये बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। यहाँ पर y का 0 दिया गया है, तो यहाँ y 0 होगा ही, y 0 ही होगा। और ई दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 होगा। तो यहाँ पर 2 और 0 होगा, समदूरस्थ में 2 और 0 वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफ द्वारा समझते हैं। माना कि ये कोई ग्राफ है, यहाँ से x की जो दूरी है वह 13 है, यहाँ से x 13 ले लेते हैं, और y जो है वह 15 है, यहाँ से y 15 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 15 आया। यानी ये दोनों बिंदु जो होगी वह 13 और 15 होगी, 13 और 15 होगी। तो यहाँ से y अक्ष से बिंदु की दूरी, यह बिंदु है, यहाँ y अक्ष, ये y अक्ष है, इसकी दूरी पूछी गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो वह 13 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें दिया गया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है। यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, यह वृत्त है, यह केंद्र वो है, और यहाँ पर व्यास के सिरों के निर्देशांक, यानी कि ये व्यास है और इसका निर्देशांक हमें 1 का इतना, 1 का इतना, इस बिंदु का निर्देशांक इतना और इस बिंदु का निर्देशांक इतना दिया गया है। तो ये कहता है केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो x बिंदु को जोड़कर आधा कर देंगे और y को जोड़कर आधा कर देंगे। तो यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4/2 आएगा, बराबर -2 होगा। जब इसको जोड़कर आधा करेंगे तो यहाँ भी -4/2 ही होगा, बराबर -2 के ही बराबर आएगा, यानी कि -2 और 2 होगा। इस केंद्र का निर्देशांक जो है -2 और 2 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले x वाले जोड़कर उसका 3 से भाग दे देंगे। तो 2 0 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6/3
3, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि शुरू में जो होगा वो 2, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फिर y वाले को जोड़कर आधा कर देंगे, यहाँ 4 6 4 10 10 और 10 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ -9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/3, तो यहाँ 3 तिहाई 9। यहाँ से y का वैल्यू जो आया वो 3 आया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? 2 और 3, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बिंदु 13 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। इसको भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। x दिया गया है 13, यानी कि इस और 13 लेंगे, यहाँ पर 13, और y जो दिया गया 19, यानी कि y का और 19 लेंगे। मान लेते हैं यहाँ 19 है, या बिंदु 19। यहाँ से अभी दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे, दोनों रेखा को, यहाँ से ये बिंदु जो आया वो 13 और 19 आया, 13 और 19 आया। यह बिंदु 13 और 19, यहाँ पर x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, x अक्ष पर यह लंब है, यह x अक्ष पर लंब है, डाले गए लंब की लंबाई। अब इसकी लंबाई पूछता है कितनी होगी, तो यहाँ से इसकी लंबाई वही होगी जो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की लंबाई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 19 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 19 ही होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सबसे पहले दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो x और x को जोड़कर आधा करेंगे, तो -6 -2 को जोड़ेंगे, -8/2, -4 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4/2, यानी कि 2। एक आया माइनस में, एक आया प्लस में, यानी कि माइनस और प्लस। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है? तो इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। यदि P00 Q80 एवं R0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा वह 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये इसका सूत्र होगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से ये x1 ये y1 हो जाएगा, यहाँ से ये x2 ये y2 हो जाएगा, यहाँ से x3 ये y3 हो जाएगा। यहाँ से इसमें वैल्यू निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें 48 आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 है, तो त्रिभुज की परिमिति होगी, त्रिभुज की परिमिति b होगी, यानी कि 24 होगा। सबसे पहले इस दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकालने के बाद तीनों को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही परिमिति होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर होगा, तो 1 माइनस साइन 4 की थीटा बराबर ए नंबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम एक अलग पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1 माइनस साइन की पावर स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर को हम कॉस के रूप में बदल लेते हैं, तो 1 माइनस
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम साइन स्क्वायर को हम कॉस के रूप में बदल लिए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम a माइनस बी के रूप में तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस सभी को माइनस से गुना कर देंगे तो 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस की पावर 4, इसको गुना कर लेते हैं तो कॉस की पावर 4 थीटा, इस माइनस को इससे गुना करेंगे तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा इसमें से प्लस 2, इसमें से जब हम कॉस स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, और इसमें से बच जाएगा 2, इतना हो जाएगा बराबर। अब इसमें से 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं 2 को, और 1 को हम बदल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ से हम 1 को बदल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको हम सबसे पहले माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस 1 को बदल लेंगे हम इस रूप में प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 बच जाएगा तो यहाँ पर हम प्लस 1 कर लेते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यहाँ पर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा, यहाँ पर बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमें यही निकालना था। अब यहाँ देखेंगे और किस ऑप्शन में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा XY समांतर है BC। यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 तो AY अनुपात YC का मान होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, एक कोई सा भी त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ये A, ये B और ये C। XY क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु हैं, AB पर X है और AC पर Y है, यहाँ Y है, ये दोनों X और Y जो है वह BC के समांतर होगा, इसके समांतर है, तो यहाँ से AX यानी AX, A और X का अनुपात AX B XB है, XB बराबर क्या है 2:3, तो AY और YC का अनुपात भी इतना ही होगा, 2:3 ही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। यहाँ दिया गया है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है, तो दोनों में रूट चढ़ा देंगे तो वही अनुपात आएगा। तो 121 का रूट होगा 11 और 64 का रूट 8 होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 11:8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 और 20 हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 हो
तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, तो उसी अनुपात में इसकी संगत भुजा भी होगी, यानी कि 30/20 बराबर होगा, एक भुजा की लंबाई 18 दिया गया है, तो उसी अनुपात में दूसरी भुजा की लंबाई भी हम x मान लेते हैं। दूसरी भुजा की लंबाई अनुपात दोनों का समान होगा, यानी कि इसका अनुपात और त्रिभुज के भुजा की लंबाई का अनुपात बराबर होगा। यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, x बराबर जो आएगा वह यहाँ 318 ये भी काट देते हैं, तो x बराबर आएगा वह 12 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, x बराबर, यानी कि संगत भुजा की लंबाई, दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, गुना भुजा का स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 36√3 दिया गया है, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं देता है तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये दिया गया है, अब यहाँ से हमें √3 कट जाएगा और 36 भुजा स्क्वायर बराबर होगा 36 गुना 4, तो यहाँ से जब भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर √36 गुना 4 आएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से भुजा का मान जो होगा वह 12 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो दो प्रतिच्छेदी यानी कि दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो दोनों वृत्त से एक ही रेखा गुजरेगा, यानी कि एक ये रेखा गुजरेगा और एक ये रेखा गुजरेगा, दोनों मिलकर टोटल 2 रेखाएं गुजरेंगी जो कि उभयनिष्ठ होंगी। इस दोनों वृत्तों से होकर 2 स्पर्श रेखाएं गुजरेंगी, एक ये रेखा और एक ये स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई होगी। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यह 7 सेंटीमीटर है। बिंदु P, बाह्य बिंदु, यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P, इसको मिला लेते हैं। P से स्पर्श रेखा PT, यहाँ P से स्पर्श रेखा खींचा गया है जो T पर प्रतिच्छेद करता है। यह बिंदु P है, यहाँ से प्रतिच्छेद करता है। PT की लंबाई 24 है, यहाँ 24 है। अब इसमें पूछा है यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक OP की लंबाई पूछा गया है। यहाँ से इसमें एक नियम आपको पता होगा, यहाँ जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। ये एक तरह से कर्ण होगा, ये आधार, ये लंब। तो OP का स्क्वायर जो होगा बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो OP यहाँ से निकल के आ जाएगा 25। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ से OP निकाल लीजिएगा, इतना तक कर दिए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई उतनी ही होगी। जैसे किसी भी वृत्त पर यदि एक बिंदु से स्पर्श रेखा यहाँ खींची जाती है और उसी बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा जब खींची जाएगी और एक का से लंबाई जो दिया गया वह 17 दिया गया है, तो दूसरी की लंबाई भी उतना ही होगा, यानी कि 17 ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर।
यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से हम 14 को घटा देंगे तो वह हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई नहीं देता, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। माइनस 14 हो जाएगा तो यहाँ से 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 154 हो जाएगा। माइनस 14 करेंगे तो बराबर 140 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा वह 140 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर है अगला क्वेश्चन। 90 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो इसका व्यास जो होगा वह 14 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया गया है, यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पर व्यास पूछा है तो आर को जब दोगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू 7 आएगा, आर बराबर 7 और इसका व्यास जो होगा वह 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक जो होता है वह डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac माइनस 4 a इंटू सी कर लेते हैं, b इंटू 1 b इंटू 4 यानी कि 4b बराबर विवेचक होगा, यानी d का वैल्यू कितना आएगा विवेचक 16 माइनस 4b। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 16 माइनस 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसमें हम एक में से दूसरे को घटाएंगे, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे और देखेंगे किसका अंतर समान होता है। जब इसमें इसको घटाएंगे और इसमें घटाएंगे तो अंतर अलग आ जाएगा, दोनों का अंतर जो है अलग होगा। इसमें इसको घटाएंगे तो 2 होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 4 होगा। यहाँ पर सार्व अंतर जो है वह सेम नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 होगा, 111 में से 11 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी सार्व अंतर डी जो है वह सेम नहीं आ रहा है। जब अब इसको देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यह -4 होगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो भी -4 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी -4 होगा। यहाँ पर सब का अंतर सेम आ रहा है -4, तो यह जो है समांतर श्रेणी में होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर, समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर है। यहाँ पर सार्व अंतर निकालने के लिए हमें दूसरी पद से पहले पद को घटाना होगा, तो इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, √50 माइनस √18 कर लेते हैं। तो सबसे पहले √50 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5√2 लिख सकते हैं, √50 को माइनस, और √18 को लिख सकते हैं हम 3√2। यहाँ से जब 5√2 में 3√2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2√2 जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सार्व अंतर कितना आया 2√2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा। तो यहाँ से हमें A11 निकालना होगा, A11वां पद जी इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। यहाँ से A का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस n का वैल्यू 11 है तो 11 - 1 यानी 10, और D का वैल्यू कितना है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 3 आएगा, तो D का वैल्यू 3 आएगा बराबर 10 या 30 + 2 यानी कि 32। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद जो है वह 32 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। यहाँ पर A7 पूछा गया है, क्या होगा, A7 क्या होगा। और हमें समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an दिया गया है कितना, 8n-2। तो यहाँ हम n के जगह 7 रख लेंगे, n के जगह 7 रखेंगे तो हमें आ जाएगा 8 × 7 - 2। तो 8 × 7 = 56 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। A7 का मान 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यानी कि हमें A30 - A20 = 50 दिया गया है। यहाँ से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो A + n, यहाँ 30 - 1, सबसे पहले इसका लिखते हैं फॉर्मूला। A + n - 1 यानी कि 30 - 1 29D माइनस क्या होगा, A प्लस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इस टोटल का मान माइनस में होगा तो A + 20 - 1 यानी 90D बराबर कितना होगा, 50। यहाँ से A + 29D माइनस A - 19D बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ से A कट जाएगा, 29D में से 29D में से 19D घटेगा तो 10D होगा बराबर 50। यहाँ से D का वैल्यू जो होगा वह 5 होगा। तो सार्व अंतर कितना निकला, 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा। यहाँ पर समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, मतलब इसमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटाते हैं। 3x + 2 को किसमें से घटाएं, इसमें घटा देते हैं। 2x यहाँ पर -1 है तो माइनस जब घटाएंगे तो +1 हो जाएगा बराबर, ये बराबर होगा जब इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ से 6x - 1 को इसमें इसको घटाना है तो -3x - 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, x = 3। आप इसको हल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 से लेकर 82 में पदों की संख्या है, यानी कि हमें n का मान निकालना होगा, n का वैल्यू हमें निकालना होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, an यानी अंतिम पद बराबर A + n - 1 × D। यहाँ से अंतिम पद 82 दिया गया है बराबर प्रथम पद 2 है प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है -1 × D। इस D निकाल लेंगे, 6 में से 2 घटेगा, 4 × 4। यहाँ से 82 बराबर, जब इस समीकरण को अब इतना तक कर दिए हैं, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें n का मान 21 आएगा, यानी कि पदों की संख्या 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ से यानी कि n का मान निकालना होगा। यहाँ पर अंतिम पद निकालना हो, an यानी कि an बराबर 0 करेंगे। यहाँ से an का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 × D बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हमें शून्य ऐसा पद ढूंढना है जो कि शून्य होगा। तो अंतिम पद जो इसका है वह शून्य के बराबर है। और यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 72 + n - 1, यानी कि हमें n निकालना है। तो n - 1 × D का वैल्यू इसमें से इसको घटाकर
निकाल लेंगे। 63 में से जब 72 को घटाएंगे इसमें होगा -9 होगा, यहाँ -9 होगा। तो जब माइनस में इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर -9n और यहाँ माइनस माइनस +9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा, ये गलत हो गया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 81 - 9n बराबर 0 होगा। यहाँ से n का वैल्यू जो है n बराबर 81/9 हो जाएगा, 9 9 81, यानी कि n बराबर 9 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। हमको तो लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा होगा। 100वां क्वेश्चन है बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी होगी। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसमें से इसको घटाकर स्क्वायर करेंगे और इसमें से इसको घटाकर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हमें d यानी दूरी जो मिलेगा √a cos थीटा का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, इतना मिलेगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a, यहाँ पर रूट हो जाएगा बराबर, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो रूट में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा बराबर a स्क्वायर रूट में होगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1 होता है × 1, यहाँ बराबर हो जाएगा a। तो जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वह a होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा a। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन का हल किया। उम्मीद है आपका एग्जाम अच्छे से गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह आपको साइंस का भी वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।